नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज बहुत ही इन्फॉर्मेटिव प्रश्न और उसके उत्तर लेकर आया हूं जो आपको निश्चित रूप से ज्ञानवर्धन करेगा। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अपने YouTube चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। चलिए जानते हैं आज का सवाल। आज का सवाल है, एक, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? 2, हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? 3, उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? 4, पहले मुर्गी आई या अंडा? 5, आग पानी से क्यों बुझ जाती है? चलिए इसका जवाब बारी बारी से जानते हैं। सवाल 1, आसमान में बिजली क्यों चमकती है? बादलों में नमी होती है। यह नमी बादलों में जल के बहुत बारीक कणों के रूप में होती है। हवा और जल कणों के बीच घर्षण होता है। घर्षण से बिजली पैदा होती है और जलकण आवेशित हो जाते हैं, यानी चार्ज हो जाते हैं। बादलों के कुछ समूह धनात्मक तो कुछ ऋणात्मक आवेशित होते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित बादल जब एक दूसरे के समीप आते हैं तो टकराने से अति उच्च शक्ति की बिजली उत्पन्न होती है। यही कारण है कि बरसात के दिनों में बिजली जोर से चमकती है। सवाल 2, हमें किसी चीज़ के स्वाद का पता कैसे चलता है? जीभ हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। जीभ मुंह के भीतर स्थित है। यह पीछे की ओर चौड़ी और आगे की ओर पतली होती है। यह मांसपेशियों की बनी होती है। इसका रंग लाल होता है। इसकी ऊपरी सतह को देखने पर हमें कुछ दानेदार उभार दिखाई देते हैं जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। ये स्वाद कलिकाएं कोशिकाओं से बनी है। इनके ऊपरी सिरे से बाल के समान तंतु निकले होते हैं। ये स्वाद कलिकाएं 4 प्रकार की होती है जिनके द्वारा हमें 4 प्रकार की मुख्य स्वादों का पता चलता है: मीठा, कड़वा, खट्टा और नमकीन। जीभ के आगे का भाग मीठे और नमकीन स्वाद का अनुभव कराता है। पीछे का भाग कड़वे स्वाद का और किनारे का भाग खट्टे स्वाद का अनुभव कराता है। जीभ का मध्य भाग किसी भी प्रकार के स्वाद का अनुभव नहीं कराता है क्योंकि इस स्थान पर स्वाद कलिकाएं प्रायः नहीं होती हैं। स्वाद का पता लगाने के लिए भोजन का कुछ अंश लार में घुल जाता है और स्वाद कलिकाओं को सक्रिय कर देता है। खाद्य पदार्थों द्वारा भी एक रासायनिक क्रिया होती है जिससे तंत्रिका आवेग पैदा हो जाते हैं। ये आवेग मस्तिष्क के स्वाद केंद्र तक पहुंचते हैं और स्वाद का अनुभव देने लगते हैं। इन्हीं आवेगों को पहचानकर हमारा मस्तिष्क हमें स्वाद का ज्ञान कराता है। सवाल 3, उल्लू अंधेरे में कैसे देख लेता है? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है क्योंकि उसकी आँखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में, और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। सवाल 4, पहले मुर्गी आई या अंडा? जीव विज्ञान के अनुसार जीवों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। मुर्गी और अंडे के विकास में लाखों वर्ष लगे हैं। मुर्गी और अंडे में पहले कौन आया, इस प्रश्न का कोई मायने नहीं है क्योंकि इन दोनों का विकास एक साथ एक क्रम में हुआ है। अब आप समझ गए होंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा, मतलब दोनों एक क्रम में साथ आया। सवाल 5, आग पानी से क्यों बुझ जाती है? दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति से आग पैदा नहीं हो सकती।
अगर आग एक बार जल जाती है यानी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है, तो जब तक ऑक्सीजन और दहनशील पदार्थ की उपस्थिति रहती है तब तक वह जलती और फैलती रहती है। आग को ऑक्सीजन और ईंधन में से किसी एक को अलग कर बुझाया जा सकता है। अगर आग पर पानी की पर्याप्त बौछार पड़ती है तो ईंधन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बाधा पड़ती है और आग बुझ जाती है। आग पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रयोग से भी आग बुझाई जा सकती है। जंगल की आग बुझाने के लिए मुख्य ज्वाला से दूर छोटी छोटी ज्वाला पैदा कर ईंधन की आपूर्ति की जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करने में कंजूसी नहीं करिएगा। साथ ही ऐसे पोस्ट के लिए अपने चैनल अमेजिंग टॉप फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई पोस्ट लेकर, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।